स्टार्ट। भारत में ग्रामीण मेलों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। देश के लगभग सभी राज्यों या प्रदेशों में अधिकतर मेले किसी त्योहार या धार्मिक आयोजन पर आयोजित किए जाते रहे हैं। प्राय ग्रामीण मेले गांव के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही लगते थे। यहाँ जानवरों का बाजार, मौत का कुआं, कठपुतली का नाच, कटघोड़वे का नाच, सवांग, हलवाई की दुकानें, बर्तन की दुकानें, दर्जी, अनाज, खाद बीज क्रय विक्रय की दुकानें आदि होते थे। शहरों की तरह गांवों में नियमित और स्थायी बाजार नहीं होते थे, इसलिए ग्रामीण लोग खरीद बिक्री का सबसे सुलभ माध्यम ग्रामीण मेलों को ही मानते थे। मेले मेल मिलाप, संस्कार, शुद्धिकरण, पंचांग दर्शन आदि का अवसर भी प्रदान करते थे। इन मेलों में लक्खी मेले का महत्वपूर्ण स्थान था। लक्खी यानी 1 लाख से अधिक लोग यहाँ जुटते थे, लक्खी मेला कहलाता था। इसी प्रकार कुंभ मेला, खिचड़ी मेला, ददरी मेला, हरियाली अमावस्या का मेला आदि ने उत्पादों, सेवाओं, बाजारों का नवीकरण और विस्तार किया था। अधिकतर मेले स्थानीय होते थे, पर कुछ मेले अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों की श्रेणी में भी रखे जाते थे। राजस्थान के रामदेव, गोगाजी आदि, बिहार में सोनपुर और महाराष्ट्र में पंढरपुर, उत्तर प्रदेश में बहराइच का मेला, बंगाल में दुर्गा पूजा पर एक बड़े मेले का आयोजन कालीबाड़ी में होता था। खरीदने बेचने के लिए पुष्कर और बालोतरा के मेलों में ऊंट, घोड़े, गाय बैल आदि प्रचुर संख्या में आते थे। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर, गाजीपुर आदि जगहों पर पशु व्यापार मेलों का आयोजन होता था। इस तरह आर्थिक संस्था के तौर पर विभिन्न मेले असंख्य कुशल लोगों को रोजगार प्रदान करते थे। वहाँ नामी गिनामी कंपनियों के उत्पाद नहीं होते थे। ऊँटों, बैलों और घोड़ों की सजावट का सामान बिकता था। आदिवासी, संथाली या ग्रामीण अंचल वाली महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन बिकता था। उन मेलों में आयोजित खेलों में विजयी टीमों में ग्राम्य स्वाभिमान की भावना जागृत होती थी, जिससे परंपरागत खेलों के प्रति ग्रामीण युवा प्रवृत्त होते थे। पर आजकल ग्रामीण मेलों का महत्व बहुत कम हो गया है। वे आवश्यकता की अपेक्षा मन बहलाव का स्थल मात्र बनकर रह गए हैं। अब मेले सामान्य व्यापार के मेले नहीं, बल्कि ब्रांड के मेले हो गए हैं। मशीनी युग ने ग्रामीण मेलों और उसकी संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट कर दिया है। आज बहुत कम स्थानों पर ग्रामीण मेले लगते हैं। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे बीन डांस, भांगड़ा, पंथी नृत्य, सवांग आदि समाप्त होते जा रहे हैं। आज के मेले मेल मिलाप से दूर हो गए हैं, जहाँ ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, रीति रिवाज और जीवन के उच्चतम मूल्यों को प्रश्रय मिलता रहा है। अब
परंपरागत भोजन संस्कृति भी पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में विदेशी शक्ल अपनाती जा रही है। मेलों में मिट्टी के बर्तन या पत्तों पर भोजन परोसने की परंपरा लुप्त हो चली है। आयुर्वेदिक परंपरा का शरण हो रहा है। सरसों के तेल में नमक मिलाकर दांत साफ करना, सुरमा लगाना, तुलसी और पंचामृत का सेवन करना लोक भाषा, लोक कला, लोक खेल जैसे पिट्ठू, चोर पर्ची, शेर बकरी, कूद कूद आदि खेल ग्रामीण संस्कृति से बाहर होते जा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में से बारहमासा, फाग, बिरहा आदि के लोक कलाकार लुप्त होते जा रहे हैं। जातीय स्मृतियों में भाषा और बोलियों की अस्मिता का अवमूल्यन हो रहा है। आज राजनीतिक अवसरवाद के कारण भी सितार, शहनाई, सवांग का संगम नहीं हो पा रहा है। सवांग जैसा लोक नाट्य रूप जिसमें किसी रूप को, ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र को लोकमानस में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवता को स्वयं में आयोजित किया जाता था, वह अभिनय विशेष रूप से गुम हो गया है। सवांग हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रसिद्ध हुआ करते थे। इस विद्या में पंडित लक्ष्मीचंद, रामकिशन व्यास, किशनलाल, बालक राम आदि का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देता था। यूनानी, मिस्र, मेसोपोटामिया की संस्कृति भी भारतीय संस्कृति के सामने नतमस्तक थी। आज इनकी अनुपस्थिति विरोधी संस्कृति और उनके विरोधी तत्वों को स्थापित कर रहे हैं। समाज और सरकार को मेलों की प्रासंगिकता पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इनके द्वारा सृजित रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में सहयोग पर ध्यान देना होगा। इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसन्नता और जीवन मूल्य प्रदान करने में योगदान का सही आकलन करना होगा, जिसके लिए समुचित सर्वे करवाना जरूरी है। ऐसा करके ही हम भारतीय संस्कृति के भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बचा और सांस्कृतिक निरंतरता को बरकरार रख सकते हैं। पैरा, किसी भी समाज या देश में किसी भी प्रकार की बढ़ती असमानता वहाँ अराजकता का माहौल पैदा कर सकती है। हाल ही में विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है और अगर हम रिपोर्ट में भारत के स्थान की बात करें तो भारत को दुनिया के सर्वाधिक असमानता वाले देशों में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। इसके अलावा उदारीकरण और आर्थिक सुधारों से शीर्ष वर्ग को ही अधिक लाभ हुआ है। एक तथ्य यह भी है कि भारत में मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत कम धनी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति बहुआयामी गरीब है। यह सवाल फिर उठता है कि
इतने वर्षों के प्रयास के बाद भी हमारे बीच आर्थिक असमानता की खाई बढ़ने के क्या कारण हैं? स्टॉप।